गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल्स को। तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए नॉट प्लस का a1x प्लस का a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x⁻n) इज अ पॉलिनोमियल जहाँ पे a1 और डॉट 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 an आर द रियल नंबर and all the power of x are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो इट इज़ द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज अ नंबर फॉर विच द वैल्यू ऑफ द डेट पॉलिनोमियल इज जीरो। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करने वाले हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी, जहाँ पे ए एंड बी आर द रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। हम ग्राफ की बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। जनरल इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो 4x + 5 6x प्लस का 4। यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात किया जाएगा तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c abc आर द रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ग्राफ की बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पैराबोला बनेगा। पैराबोला अपवर्ड्स a इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड के लिए हमारे पास में पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इज कंडीशंस माइनस नेगेटिव। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए अगर हमारे पास में बात किया जाए ax² प्लस bx प्लस c, तो सम ऑफ द जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू माइनस का b अपॉन में। हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इस अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि c अपॉन ए हो जाएगा। c इज़ द कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। अगर हमारे पास में अल्फ़ा एंड बीटा दो जीरोस दिए जाएँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, तब क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स तब केसेस में होगा x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। जैसे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से x² माइनस का 2x माइनस का 8। हम इनका फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर्स हमारे पास में एक आएगा x-4 और एक हमारे पास में x+2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जीरोस जो निकल के आएगा यहाँ से 4 कामा माइनस का 2। हम इस चीज़ को अल्फ़ा एज्यूम कर लेंगे, इस चीज़ को बीटा एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। यहाँ से अल्फ़ा हमारे पास में एज्यूम किया हमने 4 और बीटा हमारे पास में -2 इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। माइनस यहाँ से हाई है माइनस का b -2 और माइनस का यहाँ पर 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से 4 लिख देंगे प्लस माइनस -2 4 -2 तो 2 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा निकल आया। अल्फ़ा प्लस बीटा इस माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा जो होगा वो c अपॉन ए होगा। अब c यहाँ पर माइनस का 8 है -8 हो जाएगा। अरे अल्फ़ा हमारे पास में एज्यूम किया था 4 और बीटा हमने एज्यूम किया था -2 तो 4 2 जा कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास में -8 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास में 2। अगर हमारे पास में कोई दो जीरोस दिए गए हैं, अगर x यहाँ पर दिया गया है 4 कामा 2 दिया गया है, ये हमारे पास में अल्फ़ा एज्यूम करेंगे, ये बीटा एज्यूम करेंगे। तब हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर फाइंड करना हो तब क्या करेंगे, अगर वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, तो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए हम x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, हम ये क्या करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस चीज़ से फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे x² माइनस का अल्फ़ा हमने एज्यूम किया 4 बीटा 2 है और x लिख देंगे बाहर 4 इंटू 2 लिख देंगे। ये x² माइनस का 4 प्लस 2 6 हो जाएगा यानी माइनस का 6x प्लस का 8। तो x² माइनस का 6x प्लस का 8 हो जाएगा। हम यहाँ से फैक्टर्स निकालेंगे अगर निकालना चाहें तो माइनस का 6x प्लस का 8
हालांकि क्वेश्चन में नहीं कहा है फैक्टर्स निकालने के लिए, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो 4 2 8 होता है, 4 2 6 होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा, -2 कॉमन ले लिया जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 4, यहाँ से x की वैल्यूज़ 2 4 आ जाएगी। हमने यही काम किया था, इसको अल्फ़ा एज्यूम किया था, इसको बीटा एज्यूम किया था। थैंक यू।